Good morning. So today we will discuss preposition. टीजीटी में ऑलमोस्ट 6 से 7 मार्क्स की प्रिपोजिशन आती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हम प्रिपोजिशन को डिस्कस करेंगे और इसको हैंड टू हैंड मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट प्रिपोजिशन, डाई फॉर कंट्री। मतलब जब देश के लिए मरने के लिए बोलते हैं तो हम फॉर लगाते हैं। ए सोल्जर विल डाई फॉर कंट्री, एक सिपाही देश के लिए मर जाएगा। और जब हम भूख से मरने की बात करते हैं तो हम ऑफ लगाते हैं, आई विल डाई ऑफ हंगर, मैं भूख से मर जाऊँगा। और जब कोई चीज़ हम ओवर ईटिंग से मरते हैं, जैसे ज़्यादा खा लिया, तब लगाते हैं प्रिपोजिशन फ्रॉम, आई विल डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग। और सुसाइड से मरते हैं तो लगाते हैं डाई बाई सुसाइड। और जब हम किसी बैटल फील्ड में मरते हैं तो हम लगाते हैं डाई इन द बैटल फील्ड। ओके, एक बार फिर से रिपीट करते हैं डाई वाली सारे प्रिपोजिशन। फर्स्ट, अगर हम देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं, देश के लिए मर रहे हैं, तो हम लगाएंगे फॉर, डाई फॉर कंट्री। भूख से मरेंगे, डाई ऑफ हंगर। ओवर ईटिंग से, डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग। और सुसाइड से तो डाई बाई सुसाइड। और बैटल फील्ड में मरेंगे तो डाई इन द बैटल फील्ड। नेक्स्ट है रिसेंबल फेस। अब जैसे किसी का फेस मैच होता है, जैसे बच्चों का होता है अपनी मदर से, फादर से, अपने पेरेंट्स से, तो हम वहाँ पे रिजेंबल और फेस के बीच में कोई प्रोपोर्शन नहीं लगाएंगे। रिजेंबल विद फेस या रिजेंबल बाई फेस, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे आई रिजेंबल फेस विद माई मॉम, मतलब आगे लगाएंगे, यहाँ बीच में रिजेंबल और फेस के बीच में कोई प्रिपोर्शन नहीं लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेट द मैटर। जैसे अब हमारे माइंड में इन्वेस्टिगेट, जब हम मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, डायरेक्टली आता है लगाने का इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर, लेकिन बिल्कुल गलत है। हमें लगाना है इन्वेस्टिगेट द मैटर, द पुलिस विल इन्वेस्टिगेट द मैटर। ओके। नेक्स्ट, प्रीसीड यू। प्रीसीड यू के लिए कैसे लगाएंगे, जैसे सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। हिज रेपुटेशन प्रीसीडेड हिम, वन ऑफ दोज आइकॉनिक फिगर यू फीस यू नो बिफोर यू हैव मेट हिम। मतलब प्रीसीड कुछ जैसे पहले के लिए बोलते हैं ना, किसी व्यक्ति या वस्तु से पहले होना, तब मतलब ओवरऑल कहने का मीनिंग ये है कि प्रीसीड और यू के बीच में कोई प्रिपोजिशन नहीं लगेगी। किसी व्यक्ति या वस्तु से पहले होना, इसका मीनिंग इस सेंस पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट, डिस्कस द मैटर। अब जब हम किसी मैटर को डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला वी विल डिस्कस द प्रिपोजिशन, तो हम प्रिपोजिशन डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस और प्रिपोजिशन के बीच में कोई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। जैसे वी विल डिस्कस द मैटर, ऐसे नहीं कि वी विल डिस्कस अबाउट द मैटर, बिल्कुल गलत। हम इसको ऐसे यूज करेंगे, वी विल डिस्कस द मैटर या वी विल डिस्कस दिस डिस्प्यूट, हम ये झगड़ा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, रेन द पोस्ट, रिज़ाइन द पोस्ट। अब जैसे हम किसी पोस्ट रिज़ाइन देंगे तो रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट, रिज़ाइन ऑफ द पोस्ट, सब गलत, कोई प्रपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। आई विल रिज़ाइन दिस पोस्ट, कोई प्रपोजिशन लगानी नहीं है, डायरेक्ट लगाओ आई विल रिज़ाइन द पोस्ट। अब किसी पेपर पे साइन करते हैं तो क्या करेंगे, आई विल मतलब साइन द पेपर। कुछ ऐसे, एक तो ऐसे मतलब साइन इनटू द पेपर, साइन टू पेपर, कोई प्रपोजिशन की नीड नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे साइन द पेपर। इनफ मनी, आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, टू बाय दिस, ये खरीदने के लिए। रिटर्न होम, अब क्या होता है ना, जब हम रिटर्न को यूज़ करते हैं तो हमारे माइंड में ही आता है रिटर्न बैक, मैं वापस आऊँगा, बैक लगाने का माइंड में आता है, लेकिन बैक नहीं लगाना। आई विल रिटर्न होम एट 5, मैं 5 बजे घर वापस आ जाऊँगा। इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस में भी कोई प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। दिस मैटर विल इन्फॉर्म द पुलिस, मतलब ये मैटर पुलिस को, दिस मैटर विल बी इन्फॉर्म द पुलिस, मतलब ये मैटर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, टू आंसर द क्वेश्चन, आई विल आंसर योर ऑल क्वेश्चन, कोई प्रपोजिशन बीच में मिड में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लर्न वर्ड फॉर वर्ड। जैसे हम कुछ सीखते हैं तो हम इसको ऐसे बोलेंगे वर्ड फॉर वर्ड, मतलब एग्जैक्टली एज इट इज़, जैसा है वैसे का वैसा ही। आई विल लर्न वर्ड फॉर वर्ड। नेक्स्ट,
सिट अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठे हैं, तब यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन आई विल सिट अंडर द ट्री, मैं पेड़ के नीचे बैठूंगा, या आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ। अब हम जब किसी पेड़ पर चढ़ेंगे यानी कि ऊपर चढ़ रहे हैं तब हम लगाएंगे अपॉन, क्लाइंब अपॉन द ट्री। जैसे हम किसी बात से शर्मिंदा है, आई एम असेम्ड ऑफ यू, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, दैट यू डिड दिस, मतलब तुमने ये सब कर दिया, मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ। वी हैव ए ग्रेट लव फॉर द म्यूजिक, हमारे दिल में म्यूजिक के लिए बहुत प्यार है, वी हैव ग्रेट लव फॉर द म्यूजिक, तब हम प्रिपरेशन ऐसे यूज करेंगे। गेट रिड ऑफ, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस मैटर, मैं इस मैटर से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसको ऐसे यूज़ करेंगे। प्रोमिस यू, आई प्रोमिस यू दैट आई विल नेवर लीव, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। राइट टू हिम, राइट टू हिम मतलब जैसे बोलेंगे कि आई विल राइट टू हिम, मैं उसे लिखूँगा दैट ही कम टू मी, मतलब है मेरे पास ही मे कम टू मी, कि वो मेरे पास आ जाए। आई विल राइट टू हिम। फुल ऑफ वाटर, ऐसे यूज करेंगे जैसे द पिक्चर इज़ फुल ऑफ वाटर, घड़ा किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। अब एग्री विथ पर्सन और एग्री टू थिंग्स, ये दो वर्ड है। जब हम किसी पर्सन से एग्री करेंगे तो हम लगाएंगे विद मतलब साथ, व्यक्ति के साथ। और जब हम किसी थिंग से एग्री करेंगे तब हम लगाएंगे एग्री टू थिंग्स। और जब हम किसी पॉलिसी पे एग्री करेंगे तब हम क्या लगाएंगे, एग्री अपॉन पॉलिसी, मतलब इस पॉलिसी हम क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। जैसे LIC की पॉलिसी होती है या कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्सटेन फ्रॉम थिंग्स। अब्सटेन मतलब बच के रहना, चीज़ों से दूर भागना। अब्सटेन फ्रॉम थिंग्स, चीज़ों से छुटकारा पाना। तब हम लगाएंगे अब्सटेन फ्रॉम थिंग्स। बैड हैबिट, वी शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड थिंग्स। नेक्स्ट, अधेयर टू थिंग्स मतलब किसी चीज़ पे स्टिक करके रहना, किसी प्रॉमिस पे, किसी वादे पे, तब यूज़ करेंगे अधेयर टू थिंग्स। अवॉइड बाय द रूल, अवॉइड बाय द रूल मतलब जैसे हम किसी रूल को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, इफ़ यू डोंट अवॉइड बाय द रूल एट स्कूल यू माइट फाइंड योर सेल्फ इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस। अगर तुम इस रूल को नहीं मानते हो स्कूल में तो तुम खुद को कहाँ पाओगे, प्रिंसिपल के ऑफिस में। अवॉइड बाय द रूल। अलाइट ऑन द ग्राउंड, अलाइट ऑन द ग्राउंड मतलब जैसे अलाइट ऑन द ग्राउंड को ऐसे बोलेंगे जैसे नीचे उतरना, कमिंग डाउन, या फिर कहीं पर सेटल होना, तब हम इस प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे द बर्ड अलाइटेड ऑन ए ब्रांच, ठीक है। नेक्स्ट, अलाइटेड ऑन द ग्राउंड, अलाइटेड ऑन द ब्रांच। अब एंग्री विथ पर्सन, देखो पर्सन के सेंस में मोस्टली विद ही आएगा। जब किसी पर्सन से एंग्री होंगे तो विद, आई एम एंग्री विद यू। और जब हम किसी चीज़ से एंग्री होंगे तब हम क्या होंगे, एंग्री एट मतलब समथिंग पे, एंग्री एट थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोलोजाइज टू ए पर्सन। जब हम किसी पर्सन से अपोलोजाइज करेंगे तो हम उसको बोलेंगे टू, तब हम प्रिपोजिशन टू लगाएंगे। अब्जॉर्ब इन द स्टडी, आई एम सो अब्जॉर्ब इन द स्टडी दैट आई कुड नॉट सी। मैं स्टडी में इतना अब्जॉर्ब हो गई थी कि मैंने तो देखा ही नहीं। लव मैं, इनके बीच में कोई प्रपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। आई लव मैं, दे आर द कूलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, लव टू डांस, आई लव टू डांस इन द पार्टी। जंप टू द कंक्लूजन, जंप टू द कंक्लूजन का बनाती हूँ, मतलब जैसे जज वगैरह के लिए भी आता है सेंटेंस में। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, दे आर इमेजिनिंग थिंग्स, वे चीज़ों की कल्पना कर रहे हैं, एंड जंपिंग टू द कंक्लूजन, तो कंक्लूजन पे पहुँच रहे हैं। नेक्स्ट, ब्रेक टू पीसेस, मतलब चीज़ें पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है ना, उसके लिए होता है ब्रेक टू पीसेस, ब्रेक इनटू पार्ट्स, तब यहाँ पे टू लगाएंगे। काउज ऑफ ट्रबल, समस्या का मतलब परेशानी का, ट्रबल परेशानी का कारण। देर आर मैनी काउजेज ऑफ ट्रबल्स इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे समस्याओं के कारण है। अब एंजाइटी के लिए काउज फॉर, जैसे एंजाइटी के लिए जैसे मेरी ही इज़ द काउज फॉर माई एंजाइटी, कोई मेरी एंजाइटी का कारण है। अब किसी मैटर को
इंक्वायर करेंगे, इंक्वायर इनटू द मैटर। सी सॉरी पहले एग्जांपल बात करेंगे, पहले बता दूँ। फायर एट यू, इसका एग्जांपल जैसे फायर एट यू, क्या बोलेंगे फायर एट यू के लिए? सी फायर्ड द एरो एट द टारगेट, उसने टारगेट पे जो है फायर्ड किया एरो, एरो मतलब तीर। और फायर अपॉन मोब, भीड़ पे जब फायर करते हैं, जैसे वो करती है पुलिस, तो उसके लगाएंगे ट्रूप्स ओपन फायर ऑन ए अपॉन ए मॉब। अटैक मी, अटैक के साथ कोई प्रपोर्शन नहीं लगाते, अटैक को ऐसे यूज करते हैं। द हिंदुस्तानी आर्मीज अटैक पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानी पर अटैक किया, मतलब कोई प्रपोर्शन अटैक के बाद लगाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट लीन अगेंस्ट वॉल, जैसे हमें दीवार के सहारे बैठना है तो हम अगेंस्ट, मतलब एक साइड दीवार है उसकी बैक, उसके इस साइड हम बैठे हैं तो हम यहाँ पे प्रिपोजिशन अगेंस्ट लगाएंगे। लीन तो बताइए झुक के बैठना, तो लीन अगेंस्ट वॉल। और हम टेबल पे बैठे हैं झुक के, मेज पे कुछ काम कर रहे हैं, तो हम लगाएंगे लीन ऑन द टेबल। ओवे पर्सन, किसी व्यक्ति की आज्ञा मानना, आज्ञा मानने के लिए क्या लगाएंगे? कहना मानना। आई ओबे माई मदर, आई ओबे माई फादर। असिस्ट हिम, असिस्ट हिम किसी की मतलब सहायता करना, असिस्ट सहायता को बोलते हैं। टू हेल्प समबडी या हेल्प विथ समथिंग, किसी चीज़ के लिए हेल्प करते हुए, तब हम असिस्ट लगाएंगे। वायलेट द रूल, आपने वर्ड सुना है वायलेशन? वायलेशन मतलब उल्लंघन करना रूल का। टू ब्रेक और एक्ट अगेंस्ट समबडी या समथिंग, तब वहाँ पे यूज करेंगे वायलेट द रूल। और कोई भी प्रिपोजिशन लगाने की नीड नहीं है बीच में इनके, ऐसे ही वायलेट द रूल। सजेस्ट टू यू, ही फर्स्ट सजेस्टेड दिस आइडिया टू मी, उसने सबसे पहले मुझे ये आइडिया सजेस्ट किया, मुझे इसका सुझाव दिया। ये मैंने डायरेक्ट सेंटेंस ही लिख दिया। यूपी इज़ टू द नॉर्थ ऑफ एमपी, ये प्रिपोजिशन पहले प्रीवियस ईयर में भी आई है, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। यूपी इज़ टू द नॉर्थ ऑफ एमपी, यूपी कहाँ पे है? एमपी के नॉर्थ में है। इस तरह से बनाएंगे इसको। टू मीट ऑन द वे, मतलब किसी से मिलना। ऑन माई वे, आई वॉज ऑन माई वे टू सीरिया टू मीट हिम, मतलब मैं रास्ते में था सीरिया के उसे मिलने के लिए। कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब जैसे हम किसी सब्जेक्ट में वीक है या गुड है, तो तब हम यहाँ पे एट लगाएंगे। इन नहीं लगाएंगे कि आई एम गुड इन हिंदी ना, ऐसे लगाएंगे आई एम गुड एट हिंदी, आई एम वीक एट इंग्लिश, आई एम वीक एट मैथ्स, आई एम गुड एट इंग्लिश। एट लगाएंगे प्रिपोजिशन। असॉल्ट ऑन ए मैन, असोल्ट मतलब ऐसे होते जैसे घुसपैठिए होते हैं ना, उसके लिए ही बोला गया है। जैसे नहीं सॉरी, घुसपैठिए जैसे कोई काम खुद से कर देना, घुस के कर देना एक व्यक्ति पे। डील विथ पर्सन, हाँ जब हम किसी पर्सन पे वो करेंगे, किसी पर्सन से डील करेंगे तो विद लगाएंगे, और जब हम किसी थिंग से डील करेंगे तो हम इन लगाएंगे। जैसे उसका बताती हूँ थिंग्स का। दे मेनली डील इन रेयर बुक्स, वे मुश्किल से ही बुक से डील करते हैं। एम एट समथिंग, का मतलब क्या हुआ? द गवर्नर्स कैंपियन इज एम एट इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए गवर्नमेंट का कैंपियन का एम था। एम एट समथिंग, तब हम एम एट लगाएंगे। डिस्प्यूट विद समबडी, किसी से झगड़ा होगा विद, और किसी चीज़ के बारे में झगड़ा होगा तो अबाउट। शुरू से लेकर अभी तक हमने बस एक ही बात नोटिस की है, जब किसी पर्सन से हो रहा है तो विद, और जब किसी थिंग से हो रहा है तो अबाउट। अबाउट या इन। डिज़ायर फॉर वेल्थ, धन के लिए इच्छा, तब हम जैसे आई हैव ए ग्रेट डिज़ायर फॉर वेल्थ, आई वांट मोर एंड मोर मनी। डिजायरस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की इच्छा, तब वहाँ पे ऑफ लगाएंगे। डिस्गस्टेड विद यू, आई एम डिस्गस्टेड विद यू, आई कांट टॉलरेट यू एनी मोर।
और किसी चीज़ से डिस्कस्टेड होंगे तो क्या लगाएंगे? फ्रॉम। आंसर टू मी, आंसर टू मी, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, मुझे आंसर दो, आंसर टू मी। मीट ए पर्सन, किसी पर्सन से मिलने के लिए, कोई इनमें बीच में प्रपोजिशन लगाने की नीड नहीं है। आई मीट ए पर्सन, मतलब ऐसे डायरेक्ट लगा देंगे इसको, बीच में प्रपोजिशन लगाएंगे मीट के और पर्सन की। अब जब मतलब किसी से, जैसे आई मीट विद एन एक्सीडेंट, जैसे रोड पे जा रहे हैं कहीं, टुडे आई मैट विद एन एक्सीडेंट, मतलब आज मेरे साथ दुर्घटना होते होते हो जी। थिंग्स अपील टू मी, जब हम किसी से खुश होते हैं, थिंग्स अपील टू मी। जैसे एग्जांपल बताती हूँ इसका, द आइडिया ऑफ लिविंग इन द अनदर कंट्री, दूसरे देश में रहने का आइडिया, डज नॉट अपील टू मी एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी अपील नहीं करता, मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं करता। जैसे किस चीज़ के लिए थिंग्स के लिए अपील होना, आई अपील फॉर द, जैसे कोई वस्तु, हमारे मन में किसी चीज़ को पाने की इच्छा है, तब हम यहाँ अपील फॉर लगा सकते हैं। एसोसिएट विथ समबडी, एसोसिएट विथ समबडी, किसी चीज़ से एसोसिएट होना, जब किसी चीज़ से होंगे तो विद लगाएंगे। और अफेक्शन फॉर समबडी, अफेक्शन फॉर समबडी, जैसे लव इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर समबडी। कॉप विद द सिचुएशन, कॉप विद द सिचुएशन का क्या लगाएंगे? जैसे हम कॉप विद किसी सिचुएशन से डील करते हैं। एवर सिंस हर इलनेस शी जस्ट कांट कॉप विद द स्ट्रेस ऑफ वर्क, मतलब कॉप विद सिचुएशन का मतलब ये हुआ कि डील विद ए सिचुएशन। जब से एवर सिंस हर इलनेस, जब से उसकी बीमारी हुई है, मतलब बीमार हुई है, जब से बीमारी से वो पीड़ित है, सी जस्ट कांट कॉप विद द स्ट्रेस ऑफ वर्क, वो डील नहीं कर सकी, कॉप नहीं कर सकी अभी तक काम के स्ट्रेस से। कंपनसेट फॉर लॉस, कंपनसेट होता है जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बहुत बड़ी बस का काफ़ी लोग की डेथ हो जाए तो गवर्नमेंट उसे कुछ मुआवजा दे, कंपनसेट फॉर लॉस। एलिजिबल फॉर द पोस्ट, जैसे आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए क्या हूँ? एलिजिबल हूँ, योग्य हूँ। वेट एट सम वेयर, किसी का क्या करना? इंतज़ार करना, वेट एट सम वेयर, तब हम क्या लगाएंगे वहाँ पे? एट। वेट फॉर समबडी, अगर किसी के लिए इंतज़ार करेंगे, किसी पर्सन के लिए, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? वेट फॉर समबडी। नेक्स्ट, बस्ट इनटू लाफ्टर या टीयर, जैसे हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या खुशी से कभी कभी आंसू आ जाते हैं, उसके लिए सी बस्ट इनटू लाफ्टर व्हेन सी माई ओवर हेलमेट, मतलब फेस, जब उसने मेरा खुशी वाला चेहरा देखा तो वो क्या हो गई? सी बस्ट इनटू लाफ्टर, उसे बहुत हंसी है। नेक्स्ट, फिट फॉर द पोस्ट, जब हम किसी पोस्ट के लिए फिट होते हैं, आई एम फिट फॉर दिस पोस्ट, जैसे कोई पोस्ट है कहीं हम अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आई एम फिट फॉर दिस पोस्ट, मतलब मेरी ये डिग्री है और आई एम फिट फॉर दिस पोस्ट। फ्री फ्रॉम एरर, गलतियों से फ्री, गलतियों से फ्री, एरर से मुक्त। आई एम फ्री फ्रॉम एरर, आई डिड नथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ गलत किया ही नहीं। गिफ्टेड विथ क्वालिटीज़, जैसे कुछ लोग होते हैं ना क्वालिटीज़ से, जैसे सी इज़ गिफ्टेड विद द टैलेंट फॉर प्लेइंग द पियानो, वो किस उससे गिफ्टेड है, किस क्वालिटी से? पियानो से। सी इज़ गिफ्टेड विद ए टैलेंट फॉर प्लेइंग द पियानो। अ फैमिलियर विद ए प्रॉब्लम, किसी समस्या से फैमिलियर होना, फैमिलियर मतलब परिचित, और फैमिलियर टू ए पर्सन, टू तब लगाते हैं जैसे आई नो हिम, ही इज़ फैमिलियर टू मी, मैं उसे जानता हूँ, वो मेरे से बहुत ज़्यादा परिचित है। डिलाइट इन म्यूज़िक, खुश, जैसे हम म्यूज़िक में खोए हुए हैं, आई एम डिलाइटेड इन म्यूज़िक। डिसेंडेड फ्रॉम एंसेक्टर, पूर्वजों से जो मिलती है ना, तब वहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे। डाउट ऑफ, आई हैव डाउट ऑफ योर कैपेबिलिटी, मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटी पे संदेह है, डाउट ऑफ। गैस एट समथिंग, किसी चीज़ पे हम गैस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो हम गैस एट समथिंग, जैसे देयर आर नो फोटोग्राफ्स ऑफ हिम, उसका कोई फोटोग्राफ नहीं है, सो वी कैन ओनली गैस एट हाउ ही लुक्ड लाइक, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि वो कैसा लगता
है। की टू सक्सेस, ये तो सभी ने सुना। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। लस्ट फॉर पावर, पावर के लिए क्या होना, लस्ट होना। जैसे इनसैटिएबल हंगर होती है ना, कभी ना मिटने वाली भूख, पावर के लिए, तो वहाँ पे लस्ट फॉर पावर, पावर के सेंस में लस्ट फॉर लगाइए। होप फॉर द बेस्ट, आई होप फॉर द बेस्ट दैट यू विल क्लियर द एग्ज़ाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दोगी। इंक्लिनेशन टू या फॉर, मतलब पॉलिटिक्स के लिए लगाते हैं। जैसे सी शो नो इंक्लिनेशन, मतलब झुकाव। इंक्लिनेशन का मतलब है झुकाव। सी शो मतलब नहीं, सी शो नो इंक्लिनेशन, वो कोई झुकाव नहीं दिखाती है। टू गिव इन, गिव इन मतलब सरेंडर करना। टू देयर डिमांड, वो अपनी डिमांड के लिए कोई झुकाव नहीं दिखाती है। नेक्स्ट, प्राइड इन, प्राइड इन तो बताइए नाउन, मतलब उसमें यूज होता है, घमंड के लिए यूज करते हैं। प्राइड इन के लिए क्या बोलेंगे, सेंटेंस। जैसे ही शो ग्रेट प्राइड इन हिज वर्क, वो अपने काम के लिए बहुत प्राइड दिखाता है। प्रिजुडाइस अगेंस्ट मी, प्रिजुडाइस मतलब जो होता है ना पूर्वाग्रह। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, हिज कमेंट्स मे हैव प्रिजुडाइज द वोटर्स अगेंस्ट मी। रिग्रेट फॉर, आई हैव रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस, जो भी मैंने आपको इनकन्वीनियंस दिया है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई एम रिग्रेट फॉर, मुझे उसके लिए रिग्रेट है। रिलीवेंस टू समथिंग, किसी चीज़ के लिए रिलीवेंट होता है ना, उचित, तब हम टू लगाएंगे। रिवोल्ट अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट विद्रोह करना, जैसे रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था ना, तब वहाँ पे। रिप्लाई टू मी, रिप्लाई टू मी, मुझे उत्तर दो, तब यहाँ पे ऐसे सेंस में रिप्लाई टू मी। एक्वेंटेड विद मी, एक्वेंटेड विद मी मेरे से क्या है, एक्वेंटेड है, परिचित। अडेप्टेड टू, अडेप्टेड, अडेप्ट मतलब स्वीकार करना। आई एम अडेप्टेड टू दिस एटमॉस्फेयर। एनेक्सियस, एनेक्सियस फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए क्या होना, उत्तेजित होना, तब यहाँ पे फॉर लगाएंगे इस सेंस में। इंडो विद क्वालिटीज़, जैसे एनेक्सियस फॉर समथिंग का एग्जाम्पल देख के बताती हूँ मैं। आई एम एनेक्सियस फॉर मोर न्यूज़, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ के लिए मैं हूँ। इंडो विद क्वालिटीज़, जैसे वैन यू हैव स्पेशल एबिलिटी, जब तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी हो तो यू कैन से यू इंडो विद इट, मतलब इंडो मतलब प्रोवाइडेड किया गया है तुम्हें ये क्वालिटी। फेथफुल टू मी, द डॉग इज़ फेथफुल टू मी, या ऐसे बोल सकते हैं माई डॉग इज़ फेथफुल टू मी, मेरा डॉग मेरे लिए क्या है, फेथफुल है। इनडिफरेंट टू सिचुएशन, ये तो बहुत ही कॉमन है। इनडिफरेंट होना मतलब जैसे किसी सिचुएशन के लिए किसी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, इनडिफरेंट होना। इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, चाहे प्लेजर हो लाइफ में चाहे पेन हो, कोई इफेक्ट ही नहीं होना। जैसे नेक्स्ट बताती हूँ, मतलब इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। ही अपीयर्ड इनडिफरेंट टू हर सफरिंग, वो अपनी पीड़ाओं के लिए कैसा है, इनडिफरेंट है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कुछ सफरिंग के लिए अपनी। सस्पिशियस ऑफ मी, ये सस्पिशियस मतलब संदेह। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, ही वॉज राइटली सस्पिशियस ऑफ मीटिंग मी अनटिल आई रीएश्योर्ड हिम आई वॉज नॉट राइटिंग अबाउट हिम, मतलब वो सस्पिशियस था, संदेह था मुझसे मिलने के लिए। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबल टू, रेस्पॉन्सिबल, आई एम रेस्पॉन्सिबल टू माई मिस्टेक, अगर मैं कुछ गलती करती हूँ तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। नेक्स्ट, वल्नरेबल टू डिसीज, वल्नरेबल टू डिसीज मतलब जैसे वल्नरेबल कोई चीज़ दुर्बल, नाजुक, इस सेंस में यूज कर रहे हैं स्पेशली। जैसे पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर आर स्पेशली वल्नरेबल टू डायबिटीज़, समझ गए। जैसे जो लोग का हाई ब्लड प्रेशर है वो क्या है,
वल्नरेबल हैं किसके लिए, डायबिटीज के लिए। नेक्स्ट, कन्विक्ट ऑफ मर्डर। कन्विक्ट जैसे कोई मर्डर का कन्विक्टेड हो तब वहाँ पे ऑफ लगाएंगे। चार्ज विद मर्डर, किसी पे मर्डर का चार्ज आया, मतलब मर्डर का वो लग गया हो, तब वहाँ पे लगाएंगे चार्ज विद मर्डर। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, व्हेन पुलिस अराइव एट द सीन दे अरेस्टेड द सस्पेक्ट, जिस पे संदेह था उसको अरेस्ट कर लिया। दे अरेस्टेड द सस्पेक्ट एंड ही वाज चार्ज्ड विद मर्डर, उस पर मर्डर का चार्ज लग गया। क्लिंग या स्टिक टू समथिंग, किसी से चिपके रहना, मतलब स्टिक टू समथिंग, जैसे अपनी बात के लिए रहना। जैसे वट एवर आई से आई स्टिक टू दैट स्टेटमेंट, जो भी मैं कहती हूँ मैं उसके स्टेटमेंट पे अपनी स्टिक रहती हूँ, मतलब अड़ी रहती हूँ, जो मैंने कह दिया बस कह, दैट्स इट। रिटर्न, रिटर्न, रिवर्ट, रिस्टोर, इनका मतलब ये है कि जैसे इनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगती। आई विल रिटर्न बैक, ये बोलने का मन करेगा कि मैं वापस लौटूंगा, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है। रिटर्न अपने आप में ही कंप्लीट सेंस है। आई विल रिटर्न दिस मॉर्निंग, मैं इस सुबह वापस आ जाऊँगा। रिटर्न, रिवर्ट, रिस्टोर, ये ऑलरेडी अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। इनके बाद बैक लगाने की नीड नहीं है, इसलिए लिखे गए हैं। नेक्स्ट, एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू, एडिक्टेड, आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एल्कोहल। अकस्टम टू, ये भी हैबिचुअल के सेंस पे यूज होता है, जैसे किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है, ये भी हैबिचुअल के सेंस में ही है। नेक्स्ट, हैबिचुएटेड, आई एम हैबिचुएटेड टू स्पेंड टाइम विद हिम, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने के मैं हैबिचुएटेड हो चुका हूँ। डेडिकेटेड टू, माई लव इज़ डेडिकेटेड टू हिम, यहाँ पे प्रिपोजिशन के लिए। या माई ऑल हार्ड वर्क इज़ डेडिकेटेड टू माई पेरेंट्स। या आई एम, बस दो एग्जाम्पल बहुत है। नेक्स्ट, कमिटेड टू, किसी से क्या करना, कमिटमेंट करना। आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम कमिटेड टू हिम, क्योंकि मेरा कमिटमेंट उससे है। फॉर द सेक ऑफ गॉड, फॉर द सेक ऑफ गॉड के लिए क्या लगाएंगे, जैसे फॉर द सेक ऑफ गॉड, प्लीज़ भगवान के लिए, लीव मी, प्लीज़ लीव मी अलोन, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। फॉर द गॉड सेक, ये भी इसी सेंस में चलता है। कभी भी इसको ऐसे यूज करने की कोशिश मत करना, फॉर द सेक गॉड बिल्कुल रॉन्ग, इसको इसी सीक्वेंस में यूज किया जाएगा। फॉर द गॉड सेक, भगवान के लिए, फॉर द गॉड सेक, दोनों सेंस सही हैं। फॉर द गॉड सेक लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। सर्वाइव बाई ए सन, इसको कैसे यूज किया जाएगा, ये इसी सेंटेंस में, जैसे ही सर्वाइव बाई ए हिज सन। अवेट, जैसे एरर करेक्शन में आता है अवेट फॉर, तुरंत उसके साइड से प्रपोजिशन हटानी है, बस इसको खाली इसको ऐसे यूज करना है अवेट, इसके बाद प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना है। लीव बिहाइंड, अब क्या होता है ना, जब लीव बिहाइंड को यूज़ करते हैं ना तो हमें बैक सेंटेंस बोल, इसके पीछे बैक बोलने का मन करता है, लीव बैक, जो बिल्कुल गलत है, हमें यूज करना है लीव बिहाइंड। आई एम डूइंग वेरी हार्ड वर्क, सो आई विल लीव हिम बिहाइंड वन डे, मैं बहुत कठिन काम कर रहा हूँ, एक दिन में उसे पीछे छोड़ दूँगा। ऑल इज़ नॉट वेल विद मी, इसको ऐसे यूज करेंगे, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसे नहीं बोलेंगे ऑल इज़ नॉट वेल फॉर मी, फॉर गलत हो जाएगा। ऑल इज़ नॉट वेल विद मी, विद रिगार्ड टू, विद रेस्पेक्ट टू, विद रेफरेंस टू, जैसे ये इस तरह सेंस में यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देख के बताती हूँ, चारों का एक साथ ही बता रही हूँ। विद रेस्पेक्ट टू, विद रिगार्ड टू, विद रेफरेंस टू, विद व्यू टू, कैसे यूज करेंगे, जैसे आई एम राइटिंग विद रिगार्ड टू योर डॉटर्स ग्रेड्स, है। और एक एग्जाम्पल बताती हूँ, सो हाउ मैनी ट्रेडर्स हैव गॉन टू जेल विद रेस्पेक्ट टू दिस करप्शन। ओके, नेक्स्ट, और रेफरेंस का भी बताऊँ, चलो रेफरेंस का बताती हूँ। आई एम राइटिंग विद रेफरेंस टू योर आर्टिकल ऑन सैलरीज फॉर साइंटिस्ट, इसे मैंने एग्जाम्पल बताया आपको। नेक्स्ट, ड्यू टू प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे
ड्यू टू पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, इसको किस सेंस में यूज करेंगे, मतलब गरीबी के कारण। आई कुड नॉट गेट स्टडी इन फॉरेन ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण जो है मैं उसमें विदेश में स्टडी नहीं कर सका। और बिकॉज ऑफ पॉवर्टी माई एजुकेशन इज एट स्टेक, मेरी एजुकेशन दाव पे लगी है गरीबी की वजह से। दीज फिनोमेन इज कॉमन टू ऑल, दीज थिंग्स आर कॉमन टू ऑल, ये चीज़ें सबके लिए कॉमन है। कंपैटिबल विद, अब कंपैटिबल विद किस सेंस पे यूज करते हैं, कंपैटिबल तो वैसे उसमें होता है जैसे दो लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी होती है, दो कपल के बीच में, मतलब कपल के बीच में होती है, तो उसी के सेंस पे यूज करते हैं वैसे। और इसका एग्जांपल बताती हूँ एक, द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नॉट कंपैटिबल विद योर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके साथ मतलब कंपैटिबिलिटी बैठ नहीं रही, किसके साथ, कंप्यूटर की किसके साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। नेक्स्ट कॉम्पिटेंट फॉर, कॉम्पिटेंट मतलब किसी चीज़ के लिए सक्षम होना, दे आर कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब, इसको ऐसे यूज करेंगे, आई एम कॉम्पिटेंट फॉर दिस पेपर। नेक्स्ट कमेंस विद ए थिंग, एक थिंग के साथ, जैसे द फेस्टिविटीज़ विल कमेंस विद ए परेड। जैसे कमेंस का मतलब प्रारंभ होना, जैसे अब दिवाली आ गई तो हम इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं कि आर फेस्टिवल विल कमेंस विद क्लीनिंग ऑफ हाउस, घर की सफाई के साथ शुरू होंगी। कोइंसाइड विद समवन्स ओपिनियन, मतलब जैसा होता है ना कोइंसिडेंस, मतलब उसी से बनाया है वर्ड, मतलब कोइंसिडेंस इससे, इस शब्द से बना है, किसी के ओपिनियन के साथ एग्जैक्टली, टू बी एग्जैक्टली द सेम, और बहुत ही सिमिलर होना किसी सिचुएशन के साथ। अब ईयर टू सम प्रॉपर्टी और ईयर ऑफ समबडी, जैसे ईयर मतलब होता है कि किसी पे उत्तराधिकार, किसी प्रॉपर्टी पे, जब हम किसी प्रॉपर्टी पे उत्तराधिकार के सेंस में यूज करेंगे तो टू यूज करेंगे, और किसी व्यक्ति पर अपना अधिकार दिखाएंगे तो ईयर लगाएंगे। आई एम इल विद फीवर, मैं बुखार से क्या हूँ, बीमार हूँ। और ऐसे लगाते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये तो उसमें लिखते ही हैं एप्लीकेशन में, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। और जैसे किसी पर्सन के साथ तब लगाएंगे गुड टर्निंग विद पर्सन। टू कम आउट, कम आउट मतलब कम आउट किसी सिचुएशन से बाहर आना, तब उस सेंस में यूज करते हैं। रिकवर फ्रॉम इलनेस, आई हैव रिकवर्ड कम्प्लीटली फ्रॉम इलनेस, मैं इस बीमारी से कम्प्लीटली रिकवर कर चुका। अगर हम किसी उस पर मिल्क और फूड पे ज़िंदा रहते हैं तब हम लगाते हैं लिव ऑन, मिल्क एंड मतलब मिल्क या फूड जो भी सेंस पे लगाएंगे। और हम जीविका पे तब हम लगाएंगे लिव बाई। और जीवन के लिए हम जब लिव का इस्तेमाल करेंगे तो हम लिव फॉर लाइफ। ऑफेंड एट थिंग्स, जैसे किसी चीज़ पे ऑफेंड होते हैं और किसी पर्सन से ऑफेंड होंगे तो क्या लगाएंगे, विद। जैसे एग्जाम्पल, आई वॉज ऑफेंडेड विद हिम, मतलब जो उसने कहा उससे मैं ऑफेंडेड हो गया। आई एम ऑफेंडेड एट हिज बेटी रिमार्क, मतलब जो उसने रिमार्क दिया वो गलत, मतलब बेटी दिया ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण था, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। आई एम ऑफेंडेड। ऑफेंसिव टू मी, जैसे मैं बोलूँ दिस लैंग्वेज इज ऑफेंसिव टू मी। ओवरहेल्म बाय ए बुक, जैसे हमें बुक से ओवरहेल्म मतलब बहुत खुश हो जाता है ना, उस सेंस में। आई एम ओवरहेल्म बाय ए बुक। सर्च फॉर द जॉब, किसी जॉब की तलाश करना, आई एम सर्चिंग फॉर द जॉब। किसी मैटर को तलाश करना, किसी मैटर को पता करना, उसकी जांच पड़ताल करना, सर्च इनटू द मैटर। और शो ऑफ तो शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने ना सुना होगा, हर कोई शो ऑफ ही कर रहा है। आई एम टायर्ड ऑफ योर लेम एक्सक्यूज, मैं तुम्हारे लेम एक्सक्यूज सुन के क्या हो गई हूँ, थक गई हूँ। आई एम टायर्ड विद यू,
यू ऑलवेज लाई टू मी, तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो। पास द एग्जामिनेशन, जैसे किसी एग्जामिनेशन को पास करते हैं, आई विल पास द एग्जामिनेशन। प्लीज़ डोंट टेक स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब एग्जाम पास कर लूँगा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट सही है। बिलीव इन गॉड, भगवान में भरोसा करो। बिलीव फॉर गॉड, कोई प्रोपोजिशन और नहीं लगानी, फॉर वगैरह, सिर्फ इन लगाना है। आई बिलीव इन गॉड, डैट मैं भगवान में भरोसा करता हूँ, डैट ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, वो हर किसी चीज़ की मतलब ध्यान रखेंगे। कंट्रोवर्सी के साथ, कंट्रोवर्सी विद मी, कंट्रोवर्सी जैसे किसी के साथ हो जाती है ना वाद विवाद, कोई किसी हम उसे फंस जाते हैं कंट्रोवर्सी में, उसके साथ उसके लिए लगाते हैं कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट कन्फर विद, कन्फर विद सॉरी कन्फर विद पर्सन, जैसे ही वांटेड टू कन्फर विद हिज कलीग बिफोर रीचिंग ए डिसीजन, किसी निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श करना ना, उसके सेंस में कन्फर यूज करते हैं। आई वांट टू कन्फर विद माई हस्बैंड अबाउट दिस मैटर, मैं इस मैटर में पहले अपने हस्बैंड के साथ विचार विमर्श करना चाहता हूँ, सॉरी करना चाहती हूँ। सो ये हमारी 157 प्रिपरेशन हुई, जो मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन की। आप इसको एक दो बार रिवाइंड करके देखोगे बार बार अपनी उससे, तो ये सारी मेमोराइज हो जाएंगी और 6 से 7 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। थैंक यू।